भारत का ये जो बजट है, क्या ये सच में 2047 के एक सुनहरे भविष्य का रास्ता तैयार कर रहा है, या फिर कहीं ये आज की जो असल मुश्किलें हैं उनसे ध्यान भटकाने की एक कोशिश तो नहीं? चलिए, आज इसी सवाल को समझने की कोशिश करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण के जरिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है। सोर्स का साफ साफ कहना है कि जब कोई लीडर मौजूदा हालात की जगह बहुत दूर के भविष्य की बातें करने लगे, तो इसका मतलब ये है कि आज के लिए उनके पास कहने को कुछ खास है नहीं, और सच कहें तो यही इस पूरी पड़ताल का सार है। तो देखिए, बात शुरू होती है एक अजीब सी सिचुएशन से। एक तरफ तो सरकार का खुद का इकोनॉमिक सर्वे है जो देश की मौजूदा आर्थिक हालत को लेकर चेतावनी दे रहा है, और दूसरी तरफ बजट का पूरा फोकस आज पर नहीं बल्कि 25 साल बाद 2047 पर है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? और ये कोई छोटे मोटे वादे नहीं हैं। यहाँ देखिए, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से लेकर चीन के दबदबे को चुनौती देने के लिए रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने तक की बात हो रही है। मतलब अगले 2 दशकों के लिए वाकई में बहुत बड़े, बहुत ही महत्वाकांक्षी प्लान सामने रखे गए हैं। पर यहीं पर सोर्स एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। ठीक है, भविष्य के ये बड़े बड़े प्लान्स तो अपनी जगह हैं, पर आज जो आर्थिक तूफान दरवाजे पर खड़ा है, उसका क्या? उन जरूरी मुद्दों को बजट में प्राथमिकता क्यों नहीं दी गई? हो सकता है सरकार को लगा हो कि लोग भविष्य की इन बातों से खुश होंगे, लेकिन बाजार को ये बातें कुछ खास पसंद नहीं आई और उसने अपना फैसला भी तुरंत सुना दिया। चलिए देखते हैं कि बजट वाले दिन स्टॉक मार्केट का क्या हाल था। -1500 पॉइंट्स, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। जरा सोचिए, एक तरफ वित्त मंत्री बजट का भाषण दे रही हैं और ठीक उसी वक्त शेयर बाजार 1500 पॉइंट्स धड़ाम से नीचे गिर जाता है। सोर्स के हिसाब से ये इन्वेस्टर्स का एक सीधा और साफ मैसेज था, उन्हें ये बजट बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो आखिर ऐसी क्या बात हो गई? निवेशकों को इस बजट में ऐसा क्या दिखा जिसने उन्हें इतना डरा दिया? तो सॉस के मुताबिक जो एक सबसे बड़ा कारण था वो था एसटीटी, यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स में अचानक से की गई बढ़ोतरी। आसान भाषा में कहें तो ये शेयर खरीदने और बेचने पर लगने वाला एक टैक्स है, और सरकार ने खास तौर पर डेरिवेटिव ट्रेडिंग पर इस टैक्स को काफी बढ़ा दिया। और सरकार ने इसी सेगमेंट पर टैक्स क्यों बढ़ाया? जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। 2019 से 2024 के बीच फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग में एक जबरदस्त, मतलब एक विस्फोटक उछाल आया है। ये बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा था और शायद सरकार को यहाँ रेवेन्यू कमाने का एक मौका दिखाई दिया, लेकिन लगता है टाइमिंग थोड़ी गलत हो गई। एसटीटी में ये बढ़ोतरी तो बस एक शुरुआत थी। सोर्स के मुताबिक बजट में टैक्स से जुड़े कुछ और भी फैसले लिए गए जिनसे नई समस्याएं पैदा हो गईं। ये हैं वो नंबर जिनकी वजह से बाजार में हड़कंप मच गया। सोर्स ने इसकी तुलना कुछ इस तरह से की है कि ये आईसीयू में पड़े मरीज को हथौड़े से मारने जैसा था। मतलब बाजार पहले से ही एक नाजुक दौर से गुजर रहा था और इस टैक्स बढ़ोतरी ने उसकी हालत और भी ज्यादा खराब कर दी। लेकिन बात सिर्फ एसटीटी तक ही सीमित नहीं थी। एक और ऐसा फैसला लिया गया जिसने इन्वेस्टर्स के भरोसे को तोड़ा। सरकार ने एक बहुत ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट स्कीम पर टैक्स लगा दिया, और वो भी रेट्रोस्पेक्टिवली। मतलब नियम आज बदला गया, लेकिन लागू पुराने निवेशों पर भी होगा। तो इसका मतलब समझिए, लोगों ने गोल्ड बॉन्ड में ये सोचकर पैसा लगाया था कि इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि सरकार ने यही वादा किया था। लेकिन अब बजट में अचानक से ये कह दिया गया कि कई लोगों के लिए वो वादा अब लागू नहीं होगा। जाहिर है इससे निवेशकों का भरोसा हिलना तो लाजमी था। तो ठीक है, हमने देखा कि बाजार और निवेशक तो इस बजट से कुछ खास खुश नहीं थे, लेकिन एक आम इंसान के लिए इस बजट में क्या था? चलिए अब इस पर एक नजर डालते हैं। अच्छा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट में थोड़ी बढ़ोतरी तो हुई, लेकिन इस चार्ट में देखिए, सरकार ने खुद अपने लिए जो लक्ष्य रखा है, यानी जीडीपी का 2.5% हेल्थ पर खर्च करने का, हम उससे अब भी काफी पीछे हैं। सोर्स के मुताबिक ये दिखाता है कि हेल्थ केयर अब भी एक टॉप प्रायोरिटी नहीं बन पाया है। तो फिर मिडिल क्लास के लिए क्या था? सोर्स का कहना है लगभग कुछ भी नहीं। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई बड़ी राहत नहीं दी गई। बस एक छोटी सी छूट उन लोगों को मिली जो विदेश घूमने जाते हैं। कुल मिलाकर टैक्स देने वाले मध्यम वर्ग के हाथ निराशा ही लगी। इन सब बातों को एक साथ रखकर देखने पर सोर्स एक बहुत ही बुनियादी और शायद थोड़ा चुभने वाला सवाल पूछता है कि आखिर इस बजट का मकसद क्या था?
क्या सरकार का 2047 पर इतना ज्यादा फोकस करना इस बात का इशारा है कि आज की जो समस्याएं हैं उनके लिए कोई ठोस हल नहीं है? क्या भविष्य की बड़ी बड़ी बातें सिर्फ इसलिए की जा रही हैं क्योंकि वर्तमान को ठीक करने के आइडियाज खत्म हो चुके हैं? और इस पूरी आलोचना की जड़ यहीं पर है। सरकार की रणनीति लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने यानी सप्लाई साइड पर फोकस करने की रही है, ये सोचकर कि अगर सड़कें, पोर्ट्स बनेंगे तो डिमांड अपने आप आ जाएगी। लेकिन सोर्स का कहना है कि असली समस्या डिमांड की है। लोगों की जेब में पैसा नहीं है, खर्च करने का आत्मविश्वास नहीं है, और ये बजट उस असली समस्या को हल करने के लिए कुछ भी नहीं करता। और आखिर में सोर्स का निष्कर्ष एकदम साफ है। ये बजट असल समस्याएं सुलझाने के लिए नहीं था, बल्कि एक नैरेटिव, एक कहानी बनाने के लिए था। एक ऐसी कहानी जो लोगों का ध्यान आज की मुश्किलों से हटाकर उन्हें 2047 के एक सुनहरे सपने में उलझाए रखे। तो सवाल यही रह जाता है, क्या ये एक दूरदर्शी विजन है या फिर आज की हकीकत से मुंह मोड़ने का एक तरीका?